होगा यदि एक आई स्वायत्त रूप से वेब ब्राउज कर सके, नए टूल से सीख सके और यहाँ तक कि रेडिट पर डूम स्क्रॉल भी कर सके। सुनने में यह पागलपन जैसा लगता है। ठीक है, यह उतना दूर की कौड़ी नहीं है जितना आप सोच सकते हैं। वास्तव में एक नया एआई मॉडल है जो ये सब और उससे भी अधिक कर सकता है। इसे कहा जाता है गोरिल्ला और ये एजीआई या कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए सबसे निकटतम चीज हो सकती है। इसलिए गोरिल्ला एक बड़ा भाषा मॉडल है जो आपके द्वारा दिए गए किसी भी कार्य या प्रश्न के लिए उपयुक्त एपीआई कॉल प्रदान कर सकता है। एपीआई का अर्थ है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और यह मूल रूप से एक तरीका है विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप ऑनलाइन उड़ान बुक करना चाहते हैं तो आप एक एपीआई का उपयोग कर सकते हैं जो आपको विभिन्न एयरलाइंस और यात्रा वेबसाइटों से जोड़ता है। गोरिल्ला सिर्फ कोई भी एलएलएम नहीं है, हालांकि यह एक सुपर पावर्ड एलएलएम है जो एक के साथ बातचीत कर सकता है विभिन्न डोमेन और प्लेटफॉर्म से बड़ी संख्या में एपीआई। ये मशीन लर्निंग हब जैसे टॉर्च हब, टेंसरफ्लो हब और हगिंग फेस के साथ साथ AWS, GCP और Kubernetes जैसी क्लाउड सेवाओं से एपीआई का उपयोग कर सकता है और ये बिना किसी सहायता के ही सब कर सकता है। ऐसा करने के लिए पहले से प्रोग्राम किया गया है ताकि यह सीख सके कि नए उपकरणों का उपयोग कैसे करें और वास्तविक समय में परिवर्तनों के अनुकूल कैसे हों। ये वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट और यूसी बर्कले के बीच एक संयुक्त परियोजना है और इसे हाल ही में गिटहब पर एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया गया था। इसलिए गोरिल्ला की तुलना कैसे की जाती है GPT-4 या चैट जीपीटी जैसे अन्य एलएलएम में? कुछ प्रमुख अंतर हैं जो इस एआई मॉडल को अलग बनाते हैं। सबसे पहले, गोरिल्ला अन्य एलएलएम की तुलना में अधिक सटीक और विश्वसनीय है। जब एपीआई कॉल उत्पन्न करने की बात आती है तो ये किसी भी कॉल के लिए सही सिंटैक्स तर्क और आउटपुट का उत्पादन कर सकता है। एपीआई कॉल आप मानते हैं और ये भ्रम संबंधी त्रुटियों को भी कम करता है जो अन्य एलएलएम अक्सर करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह ऐसी चीजें नहीं बनाता है जो सत्य या प्रासंगिक नहीं है। दूसरी बात, यह अन्य एलएलएम की तुलना में अधिक लचीला और अनुकूलनीय है। जब यह उपकरणों का उपयोग करने की बात आती है, ये कार्यक्षमता को तोड़े या खोए बिना दस्तावेजीकरण, अद्यतन और एपीआई के संस्करणों में परिवर्तनों को संभाल सकता है। साथ ही यह वेब पेजों या दस्तावेजों जैसे सूचना के नए स्रोतों से तुरंत सीख सकता है। अंत में ये कार्य निष्पादित करने के मामले में अन्य एलएलएम की तुलना में अधिक शक्तिशाली और बहुमुखी है, क्योंकि यह जटिल कार्यों को संभाल सकता है जिसके लिए कई एपी कॉल या कई चरणों की आवश्यकता होती है। तर्क और कार्य जो विभिन्न डोमेन या प्लेटफॉर्म पर फैले होते हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से यह बहुत कुछ कर सकता है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, जिसमें इंटरनेट पर टूल का उपयोग करना शामिल है। यहाँ यात्रा के लिए कुछ उपयोग के मामले हैं। यदि आप गोरिल्ला को न्यूयॉर्क से पेरिस के लिए उड़ान बुक करने के लिए कहते हैं अगस्त में सबसे सस्ती तारीख, यह आपको एक्सपीडिया या भोजन के लिए कयाक जैसी यात्रा साइटों से जुड़ने के लिए एपीआई कॉल करेगा। यदि आप डोमिनोज से पेपरोनी और मशरूम के साथ पिज्जा चाहते हैं तो गोरिल्ला को बताएं और ये आपको खाद्य वितरण सेवाओं से जोड़ने के लिए एपीआई कॉल करेगा, जैसे कि खरीदारी के लिए उबेर ईट्स या डोडैश। यदि आप अमेज़न पर वायरलेस हेडफोन की तलाश कर रहे हैं जिसमें शोर रद्दीकरण और अच्छी समीक्षाएं हैं, तो गोरिल्ला को बताएं कि यह आपको शॉपिंग प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने के लिए एपी कॉल करेगा। और ये केवल बुनियादी चीजें हैं जिनमें गोरिल्ला मदद कर सकता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक कर सकता है। और आप उनके कोलैब नोटबुक का उपयोग करके या उनके CLI टूल को स्थापित करके इसका परीक्षण कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यह वास्तव में कैसे कार्य करता है। इसलिए यह लामा 7B के एक बेहतर संस्करण पर बनाया गया है और ये खुद को ठीक से ट्यून करता है। डेटा सेट का नाम API बेंच है। इस सेट में हजारों विशेष कमांड हैं। मशाल हब, टेंसरफ्लो हब और हगिंग फेस जैसे विभिन्न मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्मों से एपीआई कॉल के रूप में जाना जाता है। ये कमांड गोरिल्ला को सही परिणाम देने के लिए विभिन्न उपकरणों के साथ समझने और काम करने में मदद करते हैं। कभी कभी इसे अधिक जानकारी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें एक प्रणाली होती है जो इंटरनेट या अन्य से दस्तावेज लाती है। उदाहरण के लिए, यदि गोरिल्ला को कोई ऐसा उपकरण मिलता है जिसे उसने पहले नहीं देखा है, या किसी कमांड का नया संस्करण मिलता है, तो वह ऑनलाइन गाइड या उदाहरणों की खोज करेगा। उन्हें खोजने के बाद वह जो
जानता है उसे अपडेट करता है और सही कमांड तैयार करता है। अनिवार्य रूप से इसके 3 प्रमुख भाग हैं। लामा सिस्टम एपीआई बेंच, डेटा और दस्तावेज प्राप्त करने की प्रणाली। यदि आप एक डेवलपर या शोधकर्ता हैं जो अपने स्वयं के प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के लिए गोरिल्ला का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसे शुरू करना बहुत आसान है। आप गोरिल्ला स्पॉटलाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। खोज सुविधा, जो एक वेब आधारित इंटरफेस है जो आपको किसी भी कार्य या प्रश्न की खोज करने और संबंधित एपीआई कॉल प्राप्त करने की अनुमति देता है। अब बड़ा सवाल यह है कि गोरिल्ला एक एजीआई है जो कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता के लिए खड़ा है और ये एआई अनुसंधान का पवित्र ग्रिल है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि यह एजीआई है, फिर भी यह अभी भी है। कुछ सीमाएं और चुनौतियां हैं जो इसे वास्तव में सामान्य और बुद्धिमान होने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, यह अभी भी उपकरणों का उपयोग करने के तरीके सीखने के लिए मानव निर्मित डेटा और प्रलेखन पर निर्भर करता है। इसे अपने प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए अभी भी मानव मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, और यह अभी भी नहीं कर सकता है ऐसे कार्यों को संभालना जिनके लिए रचनात्मकता, भावना या सामान्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। हालांकि यह निश्चित रूप से किसी भी अन्य एलएलएम की तुलना में एजीआई के अधिक करीब है। इसने सूचना के नए स्रोतों से सीखने की एक प्रभावशाली क्षमता दिखाई है तथा उपकरणों में परिवर्तनों के अनुकूल होने और विभिन्न डोमेन में जटिल कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता दिखाई है। और प्लेटफॉर्मों ने मतिभ्रम त्रुटियों में भी उल्लेखनीय कमी दिखाई है, जो कि एलएलएम के लिए एजीआई प्राप्त करने के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक है। मूल रूप से गोरिल्ला एक एआई को मछली देने के बजाय उसे मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। यह एआई को समस्याओं को हल करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता देता है। विशिष्ट समस्याओं के लिए हार्ड कोडिंग समाधानों के बजाय समस्याओं को हल करना, और ऐसा करने से एआई क्या कर सकता है, इसके लिए संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। तो आपको क्या लगता है कि गोरिल्ला एजीआई की सुबह है, या ये सिर्फ एक और प्रचार है? मुझे बताएं, नीचे टिप्पणी करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अधिक एआई सामग्री के लिए मेरे चैनल की सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद।